The correct statement for an element with atomic number 9 are. एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है आपका? फ्लोरीन। और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ क्या होता है? दैट इज़ 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल्स और 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। फर्स्ट बोलता है देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच एमएस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ हो सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसका माइनस हाफ हो सकता है। देयर कैन बी, तो चलो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो इसको अगर मैं ये प्लस हाफ लेके चल लूँ तो ये प्लस हाफ हुआ तो 1 2 3 4 5 प्लस हाफ वाले, और जो ये वाला अगर माइनस हाफ हुआ तो 1 2 3 और 4। तो बिल्कुल ये पहला ऑप्शन सही हो सकता है कि देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें अगर ये प्लस हाफ वाले 5 हुए तो 4 क्या हो जाएंगे? माइनस हाफ वाले। सेकंड बोलता है देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पी जेड ऑर्बिटल। अब देखो पी में टोटल 2p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज़ px py और pz। बट मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला px है, ये वाला px है, ये वाला px है, मतलब कौन सा px कौन सा py कौन सा pz। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी में भी हो सकता है, चाहे px हो चाहे py हो चाहे pz हो। स्पेसिफिकली pz आप इस तरह सिग्निफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल विथ n इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 1, दैट इज़ l। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है आपका? 2p में। तो 2p की अगर अपन बात करें n का वैल्यू हो गया 2 और p के लिए l का वैल्यू कितना हो गया? 1। हाँ तो भाई बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट बोलता है ये द सम ऑफ एंगुलर नोड्स ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज़ 1। एंगुलर नोड क्या होता है? सबसे पहले भाई अगर मैं एंगुलर नोड की बात करूं तो एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? दैट इज़ वैल्यू ऑफ एल के बराबर। तो ये बोल रहा हूँ सबका सम कितना है? 1। तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे अपन बात करें एंगुलर नोड की तो 2s इसमें एल का वैल्यू 0, तो एंगुलर नोड भी ये किसके बराबर होता है? एल के बराबर, तो ये भी 0 और ये भी 0। और पी के अंदर एल का वैल्यू 1, तो एंगुलर नोड भी हो गया 1। बट यहाँ पे पी में 3 ऑर्बिटल्स है, ये बोल रहा है हर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। तो 2px 2py 2pz, अगर इसका 1 इसका भी 1 तो इसका भी 1, 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों में क्या होने वाला है बेटा आपका? 1 1 1। तो ओवरऑल जो सम होगा वो कितना होने वाला है इसका? 3 ना कि 1। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? गलत। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो जो सही आंसर हो गया आपका दैट इज़ सेकंड नंबर। तो ये आया था आपका जेईई मेंस सेकंड सेशन में। तो मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक अवॉइड करना था, जल्दीबाजी में अपन गलत कर देते थे, है ना। तो बहुत इजीली अब अगर आप ढंग से देखते हुए चलो तो बहुत इजीली इसको आप सही कर सकते हैं।